हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे शालाक्य तंत्र के अंदर ट्रेकोमा डिजीज़ के बारे में। ट्रेकोमा डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वर्तमान डिजीज़ में पूछे जाने वाली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिजीज़ है मॉडर्न के अंदर, क्योंकि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इसको बाकी डिजीज़ से अलग करता है। तो यहाँ पर इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा IMP है, बार बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेकोमा होता क्या है। तो ट्रेकोमा क्या है? ट्रेकोमा एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है रफनेस। ठीक है, ट्रेकोमा किससे बना है? एक ग्रीक वर्ड से बना है, या फिर यूं कहें कि ट्रेकोमा क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? रफनेस होना। ठीक है, और रफनेस कहाँ हो गई? हम आई डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो आई के अंदर रफनेस होगी। किस डिजीज़ के अंदर? ट्रेकोमा के अंदर। तो ट्रेकोमा क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या? रफनेस। और रफनेस भी कहाँ पर? आँखों के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये क्या है? तो ये है इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, क्या है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और आगे बात करें तो इन्फेक्शन से होने वाली ब्लाइंडनेस वर्ल्ड के अंदर जो होती है, उसके अंदर मोस्ट कॉमन कोज है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा के कारण क्या हो सकता है? ब्लाइंडनेस कोज हो सकती है, और यह मोस्ट कॉमन कोज है किसके लिए? ब्लाइंडनेस के लिए। और कैसी है? इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और इन्फेक्शन के थ्रू ब्लाइंडनेस कोज करने में जो ट्रेकोमा है वो मोस्ट कॉमन कोज है। आगे बात करें कि भाई ट्रेकोमा की हम एक्चुअल डेफिनेशन क्या बोलेंगे, तो ट्रेकोमा के अंदर लिखना है इट इज़ कंटाजियस कीरेटोकंजक्टिवाइटिस। क्या है? इट इज़ कंटाजियस कीरेटोकंजक्टिवाइटिस। मतलब समझिए, कंटाजियस का मतलब होता है संक्रामक। ठीक है, एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है, और कीरेटोकंजक्टिवाइटिस है। अब भाई ये वर्ड का मतलब क्या? देखो, कीरेटो का मतलब होता है कोर्निया। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर आप देखोगे तो कीरेटो वर्ड कोर्निया से यहाँ पर कोरिलेट किया जाता है, और कंजक्टिवा जो है वो तो कंजक्टिवा से ही लिया जाता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? कीरेटो कंजक्टिवाइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो कीरेटो का मतलब कोर्निया, कंजक्टिवा का मतलब कंजक्टिवा। तो कोर्निया और कंजक्टिवा के अंदर होने वाला इन्फ्लामेशन। समझ में आ रहा है? तो क्या है ये जो ट्रेकोमा है वो क्या है? संक्रामक कंटाजियस कीरेटो कंजक्टिवाइटिस है। कोर्निया और कंजक्टिवा में होने वाला इन्फ्लामेशन है, कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन of follicles, papillae and hypertrophy of the conjunctiva with cicatricial changes। अब भाई इसका मतलब क्या? इसको पहचानेंगे कैसे कि भाई ये तो पता चल गया कि ट्रेकोमा क्या है? कंटाजियस कीरेटोकंजक्टिवाइटिस है, लेकिन भाई इसको पता कैसे करें, कैसे इसको देखें कि ट्रेकोमा हो रहा है? तो इसके अंदर क्या होता है कि फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉलिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, फॉलिकल्स फॉर्मेशन हो जाता है, पेपिली बन जाती है। ठीक है, फॉलिकल्स के फूटने के बाद एक लेयर टाइप बन जाती है, उसी को पेपिली बोल देते हैं। उसको मैं समझा देता हूँ आपको। तो फॉलिकल्स बन जाएंगे, पेपिली बन जाएगी, हाइपरट्रोफी ऑफ द कंजक्टिवा, कंजक्टिवा की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, और क्या देखने को मिलेगा? सिकाट्रिकल चेंजेस मिलेंगे। सिकाट्रिकल का मतलब होता है कि बाद में जाकर ये चीज़ हो गई, जैसे मान लो फॉलिकल्स भी बन गए, पेपिला भी बन गई, और जो हाइपरट्रोफी कंजक्टिवा की होनी थी वो भी हो गई, लेकिन वो आगे चलकर क्या हो सकता है? स्कार भी बना सकता है, सिकाट्रिकल चेंजेस भी दिखा सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रेकोमा बोलेंगे। एक बार और बताता हूँ, ट्रेकोमा क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रफनेस। इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन्फेक्शन के द्वारा होने वाली ब्लाइंडनेस को कोज करने में मोस्ट कॉमन कोज कौन है? ट्रेकोमा है। हम बात करें ये है क्या? कंटाजियस कीरेटोकंजक्टिवाइटिस है, मतलब संक्रामक। कैसा है? कोर्निया और कंजक्टिवा में होने वाला इन्फ्लामेशन है, जिसको कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि यदि फॉर्मुलेशन ऑफ फॉलिकल्स हो जाए, पेपिला बन जाए, हाइपरट्रोफी ऑफ कंजक्टिवा हो जाए विथ सिकाट्रिकल चेंजेस, तो क्या बोलेंगे? ट्रेकोमा बोलेंगे। एक चीज़ और, बार बार आप लोग बोल रहे हो कि मॉडर्न ठीक से समझ में नहीं आ रही है, याद नहीं हो पा रही है। तो देखो, मेरा काम है समझाने का, लेकिन मॉडर्न ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक बार में पढ़ के डायरेक्ट याद कर पाओगे। आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी चीज़ें याद होगी। ठीक है, तो समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको, लेकिन आपको भी इसको एक दो बार पढ़ना है, तभी चीज़ें याद होगी। इस बात का बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा कि भाई आखिरकार जो ट्रेकोमा है वो हो किसकी वजह से रहा है? तो होता है किसके द्वारा? ये क्लेमाइडिया
ट्रेकोमेटिस के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ट्रेकोमा किसके द्वारा होता है, या फिर क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस की वजह से कौन सी डिजीज होती है, तो भाई ट्रेकोमा होती है। तो ट्रेकोमा का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ट्रेकोमा को उत्पन्न करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन कि भाई ये कैसे कैसे फैल सकता है। ठीक है, मोड ऑफ इन्फेक्शन किस तरह से ये फैल सकता है, तो 3 तरह से फैल सकता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, वेक्टर ट्रांसमिशन और मटेरियल ट्रांसमिशन। अब देखिए ये जो वर्डिंग है ये खुद बता रही है कि भाई हो क्या रहा है। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस है वो या तो वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू क्या हो जाए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए। क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया क्या है, कंटाजियस डिजीज़ है, संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा यदि हो रहा है तो कौन सा कहलाएगा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन होने वाला ट्रेकोमा कहलाएगा। इसके द्वारा ये हो सकता है, ये इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है। सबसे पहला क्या, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, किसके द्वारा, वाटर और एयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से। सेकंड देखिए वेक्टर ट्रांसमिशन, वेक्टर का मतलब क्या होता है, वाहक। ठीक है, किसके द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पर होता है फ्लाइज के द्वारा। ठीक है, मक्खियों के द्वारा हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो जाएगी, यदि आंखों में टच होगी, ऐसा कुछ होगा तो भी वहाँ पर क्या हो सकता है, जो वाहक है, जो हमारा क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है और क्या कर सकता है, ट्रेकोमा को कोज कर सकता है। नेक्स्ट देखिए मटेरियल ट्रांसमिशन। मटेरियल का मतलब क्या, मटेरियल का मतलब हो रहा है कि आंखों के अंदर जो भी हमारा जो फ्लूइड है, यदि वो मटेरियल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाए, और कैसा होना चाहिए, कंटामिनेटेड होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। ठीक है, यदि एक व्यक्ति को ट्रेकोमा है और यदि उसके आंख का जो मटेरियल है, जो फ्लूइड है, वो किसी भी कारण से यदि दूसरे व्यक्ति के अंदर चला जाता है तो वो किसके अंदर आएगा, मटेरियल ट्रांसमिशन के अंदर। अब कैसे हो सकता है, देखिए थ्रू कंटामिनेटेड फिंगर्स ऑफ डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, कॉमन टॉवेल। अब यहाँ पर क्या है, कोई डॉक्टर यदि किसी ट्रेकोमा डिजीज व्यक्ति का ट्रीटमेंट कर रहा है, या तो उसकी फिंगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को टच हो जाए, पैरामेडिकल स्टाफ किसी ट्रेकोमा वाले पेशेंट को टेकल कर रहा है और वही स्टाफ किसी नॉर्मल व्यक्ति को टेकल कर रहा है, तो शायद वहाँ से कंटेमिनेशन हो सकता है। या फिर कोई कॉमन टॉवेल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई डिजीज व्यक्ति है और एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो दोनों सेम टॉवेल का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी मटेरियल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की आंखों में जाने की संभावना है। तो ये कैसा हो जाएगा, मटेरियल ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो भाई मोड ऑफ इन्फेक्शन किस तरह से हो सकता है, या तो डायरेक्ट वाटर और एयर के द्वारा, वेक्टर ट्रांसमिशन थ्रू फ्लाइज के द्वारा, मटेरियल ट्रांसमिशन के अंदर क्या हो जाए, वो मटेरियल डॉक्टर के थ्रू, पैरामेडिकल स्टाफ के थ्रू, या फिर कॉमन टॉवेल यूज़ करने के दौरान एक डिजीज व्यक्ति से कैसा, नॉर्मल व्यक्ति के अंदर ट्रांसमिटेड हो जाएगा, तो वहाँ पर भी ट्रेकोमा हो सकता है। तो इस तरह से इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है या फिर मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, इसका 6 से 12 दिन। ठीक है, कितना होता है इंक्यूबेशन पीरियड, 6 से 12 दिन। 6 से 12 दिन के अंदर हमको देखने को मिल सकते हैं, इसके साइन और सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे देखें क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या मिलेगा, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखते हैं सिम्टम कि सिम्टम क्या मिलेंगे। तो माइल्ड फॉरेन बॉडी सेंसेशन इन आई, ऐसा लगेगा कि आंखों के अंदर कुछ चला गया है। ठीक है, ऐसा लगेगा फॉरेन पार्टिकल कोई आ चुका है, तो वहाँ पर कैसा लगेगा, माइल्ड फॉरेन बॉडी सेंसेशन इन आई देखने को मिलेगा। स्लाइट स्टिकीनेस ऑफ द लिड, अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसा लगेगा कि जो आंखें हैं, जो लिड से वो आपस में चिपक गई हो। ठीक है, थोड़ा ऐसा देखने को मिलेगा। आगे बात करें लेक्राइमेशन देखने को मिल सकता है, डिस्कम्फर्ट इन आई, इरिटेशन इन आई, ये तो सभी डिजीज़ के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी जगह आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे स्पेशल 2 सिम्टम अलग चले गए। एक तो क्या हो सकता है, माइल्ड फॉरेन बॉडी सेंसेशन इन आई, ये भी लगभग सभी में देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ा स्पेसिफिक तरीके में अपनों ने बोल दिया कि भाई आंखों के अंदर ऐसा लगेगा कि कुछ चला गया हो। स्लाइट स्टिकीनेस देखने को मिल सकती है, लीड के अंदर थोड़ी जो लीड्स है वो चिपकी हुई देखने को मिल सकती है। बाकी लेक्राइमेशन, डिस्कम्फर्ट इन आई, इरिटेशन इन आई, ये तो सिंपल ही है। अब आगे देखिए साइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से याद करना, जिस तरह से बताता हूँ उसी तरह से याद करना है। देखिए साइन यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर 2 तरह के साइन अपने को देखने को मिलते हैं, कंजक्टिवल साइन और कॉर्नियल साइन।
अब भाई ये दो तरह से क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि देखो अपनों ने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बात करी थी कि कैसी है, कीरेटो कंजक्टिवाइटिस डिजीज है, जिसके अंदर कीरेटो मीन्स कॉर्निया भी है और कंजक्टिवाइटिस मीन्स कंजक्टिवा भी इन्वॉल्व है। तो दोनों के अंदर देखेंगे कि क्या क्या हमको सिम्टम देखने को, साइन देखने को मिल सकते हैं। तो भाई सबसे पहले देखते हैं कंजक्टाइवल साइन कि कंजक्टिवा के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कंजेशन ऑफ अपर टार्सल कंजक्टिवा एंड फोर्निक्स। तो क्या देखने को मिलेगा, कंजक्शन का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन होना या जमाव हो जाना, ठीक है, किसी एक स्थान पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, जमाव हो जाना, इकट्ठा हो जाना किसी चीज़ का, तो क्या कहलाता है, कंजेशन कहलाता है। तो कहाँ पर कंजेशन होगा, कंजेशन ऑफ अपर टार्सल कंजक्टिवा एंड फोर्निक्स पे कंजेशन हो गया। कंजेक्शन होने के बाद क्या होता है, कंजक्टाइवल फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। आगे देखें पेपिली देखने को मिलती है, फिर देखने को मिलता है कंजक्टाइवल स्कारिंग। अब याद करने का तरीका बताता हूँ। पहले का क्या हो रहा है, कंजेशन हुआ। कंजेशन कहाँ पे हुआ, अपर टार्सल कंजक्टिवा एंड फोर्निक्स में। कंजेशन होने से ऐसा समझ लो कि कंजक्टिवा के अंदर फोलिकल बन गए, बलून बन गए। अब वो बलून फूट गए तो क्या हो गए, उसकी जगह पर पेपिली बन गई। पेपिली बन गई तो पेपिली क्या हो गई, जैसे जैसे हील हुई तो वहाँ पे स्कार बन गया। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, कंजक्टाइवल स्कारिंग हो गई। बहुत ही आसान है। पहले कंजेशन, सेकंड में क्या हो गया, उससे फोलिकल बन गए, फोलिकल फूट गए, बलून फूट गए तो पेपिला बन गई, पेपिला हील हो गई तो वहां पर एक डार्क स्कार बन गया तो स्कारिंग हो गई। ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए कॉर्नियल साइन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कॉर्नियल साइन के अंदर देखने को मिलेगा सुपरफिशियल कीरेटाइटिस, ठीक है, सुपरफिशियल कीरेटाइटिस। अब वापस देखिए कीरेटो वर्ड आ रहा है, कीरेटो मतलब क्या, कॉर्निया। तो यहाँ पर क्या होगा, कीरेटाइटिस मतलब कॉर्निया के अंदर इन्फ्लामेशन होना। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सुपरफिशियल केरेटाइटिस देखने को मिलेगा। मीन्स हमको क्या देखने को मिलेगा, जो कॉर्निया की ऊपरी सतह है उसके ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और पढ़ भी अपन क्या रहे, कॉर्नियल साइन, तो होगा किसके अंदर, कॉर्निया के अंदर। नेक्स्ट देखिए पनस फॉर्मेशन। पनस फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखिए जो आँख के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है, वो जो थिन ब्लड वेसल्स होती है वो ज़्यादा ओवर ग्रोथ करके अलग से दिखाई देने लगती है, उनको बोलते हैं पनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पनस फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ ही हर्बर्ट फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे, हर्बर्ट पिट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डीप ना जाएं, ओनली नाम याद रखें, हर्बर्ट फॉलिकल बन जाएंगे, हर्बर्ट पिट बन जाएंगे और कॉर्नियल अल्सर भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर सुपरफिशियल कीरेटाइटिस देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर पनस फॉर्मेशन हो जाता है, जो थिन ब्लड वेसल है उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो अलग से देखने को मिलती है। फिर हर्बर्ट फॉलिकल्स, हर्बर्ट पिट्स और कॉर्नियल अल्सर भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब ये समझते हैं ग्रेडिंग ऑफ ट्रेकोमा, ठीक है, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेकोमा, ठीक है। तो ग्रेडिंग ऑफ ट्रेकोमा में दो तरह के क्लासिफिकेशन आते हैं जो कि इसको अलग बनाते हैं बाकी डिजीज से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं एमसी केलन क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है। तो यहाँ पर 4 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। इन चारों के अंदर क्या होता है उसको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहली होती है स्टेज 1। स्टेज 1 के अंदर क्या होता है, जो स्टेज 1 है उसको नाम दिया जाता है इंसिपिएंट ट्रेकोमा। इंसिपिएंट का मतलब होता है प्राइमरी स्टेज या फिर प्रारंभिक अवस्था, ठीक है। तो स्टेज 1 के अंदर क्या है, इंसिपिएंट ट्रेकोमा। इसके अंदर क्या होता है, हाइपरमिया ऑफ पाल्पेब्रल कंजक्टिवा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपरमिया हो जाएगा, किसका, पाल्पेब्रल कंजक्टिवा का। आगे बात करें स्टेज 2 के अंदर क्या होगा, स्टेबलाइज्ड ट्रेकोमा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज, थोड़ा स्थिर हो जाएगा क्या, ट्रेकोमा। इसके अंदर क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ फॉलिकल एंड पेपिली। तो पहले तो क्या हो रहा था, हाइपरमिया हुआ पाल्पेब्रल कंजक्टिवा के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है सेकंड स्टेज स्टेबलाइज ट्रेकोमा के अंदर कि फॉलिकल्स दिखने लग जाते हैं, पेपिली दिखने लगती है। आगे बात करें स्टेज 3 को बोलते हैं सिकाट्राइजिंग। इसके अंदर क्या होगा, स्कारिंग ऑफ पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। तो देखिए याद करने का बहुत आसान तरीका है, जैसा कि मैंने आपको कंजक्टिवल साइन के अंदर बताया था, कंजेशन हुआ, कंजेशन होके फॉलिकल पेपिला बनी, पेपिला बन के क्या हो गया, स्कारिंग हो गई। तो यहाँ पर खाली कंजेशन की जगह क्या हो गया, हाइपरमिया हो गया। देन यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड में वहाँ पर फॉलिकल और पेपिली बन गए, थर्ड में यहाँ पर स्कार हो गया। स्टेज 4 के अंदर क्या हो जाता है, इट इज स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पर क्या हो जाते हैं, उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। इसका एक और नाम क्या है स्टेज 4 का, हील्ड ट्रेकोमा। अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन आपको
ओनली 2 ही लिखना है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कॉर्नियल ओपेसिटी देखने को मिलती है। जो कॉर्निया है वो उसके ऊपर वाइटिश लेयर बन जाती है, धुंधला जाता है लेंस, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, कॉर्नियल ओपेसिटी। और चेलेजियन फॉर्म हो जाते हैं। चेलेजियन भी एक तरह के फॉलिकल्स हैं, ठीक है, वो फॉर्म हो जाते हैं। ये हो गई क्या हमारा एमसी केलन का क्लासिफिकेशन, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट WHO का क्लासिफिकेशन। अब समझाता हूँ इनको। अब यहाँ पर एक ट्रिक भी बताऊँगा, पहले समझ लीजिए उसके बाद ट्रिक को बताऊँगा। पहले देखिए, सबसे पहला है ट्रेकोमेटस इन्फ्लामेशन फोलिकुलर, TF, ठीक है, ट्रेकोमेटस इन्फ्लामेशन फोलिकुलर। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्या, फोलिकुलर, जिसके अंदर क्या हो जाए, फोलिकल फॉर्म हो जाए। अब कहाँ बन रहा है वो समझ लो खाली। अपर टार्सल कंजक्टिवा में 5 या 5 से ज़्यादा 0.5 mm से ज़्यादा फोलिकल का फॉर्म हो जाना। 5 या 5 से ज़्यादा होंगे और साइज़ क्या रहेगी, 0.5 mm से ज़्यादा रहेगी। कहाँ पे बनेंगे, अपर टार्सल कंजक्टिवा में। ध्यान में रखना है, एमसी केलन के अंदर हम बात कर रहे थे पाल्पेब्रल कंजक्टिवा की, यहाँ मैं बोल रहा हूँ अपर टार्सल कंजक्टिवा। दोनों के अंदर डिफरेंस कुछ नहीं है, खाली थोड़ा सा एरिया का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपर टार्सल कंजक्टिवा में 5 या 5 से अधिक क्या हो जाए, 0.5 mm से ज़्यादा के फोलिकल फॉर्म हो जाएं, उस स्टेज को क्या बोलेंगे, ट्रेकोमेटस इन्फ्लामेशन फोलिकुलर, TF। सेकेंड देखिए, ट्रेकोमेटस इन्फ्लामेशन इंटेंस, TI। इसके अंदर क्या होगा, अपर टार्सल कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन थिक हो जाएगा। इंटेंस का मतलब क्या, थोड़ा सा हेवी हो जाना, ठीक है, थोड़ी सी उस डिजीज़ के अंदर क्या हो जाना, क्रोनिसिटी आ जाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो क्या रहा है, हो तो इन्फ्लामेशन ही रहा है, तो इन्फ्लामेशन कैसा हो जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा। तो ट्रेकोमेटस इन्फ्लामेशन इंटेंस। आगे देखिए, ट्रेकोमेटस स्कारिंग, नाम से पता चल रहा है ट्रेकोमेटस स्कारिंग, तो इसके अंदर क्या होगा, स्कार बन जाएंगे। तो अपर टार्सल कंजक्टिवा में स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्रेकोमेटस ट्राइकियासिस, ठीक है। ट्राइकियासिस को ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, उस डिजीज़ के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। ट्राइकियासिस के अंदर क्या होता है कि जो आईलैशेस हैं वो मुड़ के अंदर की ओर घूम जाते हैं, ठीक है। हमारे आईलैशेस कैसे होते हैं, आंखों से बाहर की ओर जाते हुए, लेकिन ट्राइकियासिस के अंदर जो आईलैशेस है वो ग्रोथ करके क्या हो जाते हैं, अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, आंखों की ओर मुड़ जाते हैं और आई ग्लोब के साथ कैसे करते हैं, मतलब घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं। तो बहुत ही आसान है, इसके अंदर लिखना है ग्रोथ करके एक या एक से ज़्यादा आईलैशेस आई ग्लोब से टच करेगी। सिंपल है, ट्राइकियासिस को बताना है इसके अंदर, तो ट्रेकोमेटस ट्राइकियासिस। नेक्स्ट देखिए, कॉर्नियल ओपेसिटी। कॉर्नियल ओपेसिटी के अंदर क्या होगा, विजिबल कॉर्नियल ओपेसिटी प्रेजेंट ऑन प्यूपिल। प्यूपिल जो रहेगी वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉर्नियल ओपेसिटी देखने को मिलेगी। कॉर्नियल ओपेसिटी का मतलब क्या, मैंने अभी आपको बताया कि कॉर्निया के ऊपर एक लेयर बन जाती है वाइटिश कलर की, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, स्कार फॉर्मेशन ऑन कॉर्निया, जो कैसा रहता है, वाइट कलर का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है ट्रेकोमेटस इन्फ्लामेशन फोलिकुलर, जिसके अंदर क्या हो जाए, अपर टार्सल कंजक्टिवा में 5 या 5 से ज़्यादा 0.5 mm से ज़्यादा के फोलिकल बन जाए। सेकेंड, इंटेंस में क्या हो जाएगा, अपर टार्सल कंजक्टिवा का जो इन्फ्लामेशन है वो थिक हो जाएगा। ट्रेकोमेटस स्कारिंग में स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा। ट्रेकोमेटस ट्राइकियासिस में एक या एक से ज़्यादा आईलैशेस क्या हो जाएंगे, ग्रोथ करके आई ग्लोब से टच करेंगे। कॉर्नियल ओपेसिटी में प्यूपिल के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगी, एक वाइटिश लेयर देखने को मिलेगी, कॉर्नियल ओपेसिटी देखने को मिलेगी। भाई इस क्लासिफिकेशन को याद कैसे करें, ट्रिक क्या है इसकी, तो ट्रिक के अंदर याद करना है फीस्ट को, ठीक है। फीस्ट का मतलब होता है मुक्का, ठीक है, हमारी मुट्ठी। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, जैसे मुट्ठी अपन बंद करते हैं तो कितनी उंगलियां लगती है, 5 उंगलियां हैं हमारी, 5 उंगलियों से मुट्ठी बनती है। तो भाई हमेशा आप जब भी ट्रेकोमा याद करो तो वहाँ पे ध्यान में रखना है कि फीस्ट को यूज़ करके क्या बनाएंगे, WHO का क्लासिफिकेशन बनाएंगे ट्रेकोमा का, फीस्ट को, ठीक है। अब देखो फीस्ट को जो है उसके फीस्ट के F से आपको याद करना है फोलिकुलर, वो तो आगे मेंशन ही है। ट्रेकोमेटस इन्फ्लामेशन तो आपको मेंशन ही, खाली एक वर्ड याद आ जाएगा, फोलिकुलर तो समझ में आ जाएगी पहली स्टेज क्या, फोलिकुलर। फीस्ट के आई से याद कर लेना है इंटेंस, ठीक है, आगे का आपको पता ही है, ठीक है। फीस्ट के एस से स्कारिंग, आगे आपको पता ही है, ट्रेकोमेटस लगाना है। नेक्स्ट देखिए फिर क्या है, फीस्ट के टी से याद करना है ट्राइकियासिस, तो ट्रेकोमेटस ट्राइकियासिस, और को से याद कर लेना है कॉर्नियल ओपेसिटी। तो बहुत ही आसान है कि ट्रेकोमा के अंदर फीस्ट को यूज़ करके क्लासिफिकेशन याद करना है किसका, WHO का, ट्रेकोमा का।
तो फीस्ट के एफ से क्या हो जाएगा, फोलिकुलर, आई से इंटेंस, एस से स्कारिंग, टी से ट्राइकियासिस और को से क्या हो जाएगा, कॉर्नियल ओपेसिटी। तो बहुत ही आसानी से आपको क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। आगे देखिए डायग्नोसिस को समझते हैं। ट्रेकोमा होने के लिए इनमें से कम 2 फाइंड आउट होने चाहिए, 2 चीज़ें अपनों को मिलनी चाहिए ट्रेकोमा होने के लिए, तब जाके अपन बोल सकते हैं कि इन चीज़ों के अंदर से यदि हमें 2 चीज़ें मिल गई तो हम बोल देंगे क्या है, ट्रेकोमा डिजीज़ है। क्या क्या होना चाहिए, देखो, फॉलिकल्स और पेपिली, स्कारिंग ऑफ कंजक्टिवा, इपिथेलियल केरेटाइटिस और पनस। अब देखिए वापस चलिए, साइन जब मैंने पढ़ाए थे तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था क्या, कंजेशन पढ़ाया था, फॉलिकल और पेपिली पढ़ाए थे, स्कारिंग पढ़ाई थी, ठीक है। तो वही यहाँ पर देखिए, फॉलिकल्स, पेपिली, स्कारिंग ऑफ कंजक्टिवा, ये किसके हो गए, कंजक्टिवल साइन के अंदर से 2 ले लिए, और 2 आप कॉर्नियल साइन के अंदर से ले लो, वहाँ पे भी केरेटाइटिस हो रहा था, वहाँ पे भी पनस फॉर्मेशन हो रहा था, तो 2 उधर से उठा के यहाँ पे लिख दोगे तो आपको डायग्नोसिस बन जाएगा कि भाई इनके अंदर से 2 मिलना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे कि ट्रेकोमा है, ये मानेंगे। आगे देखिए ट्रीटमेंट। ट्रेकोमा कंट्रोल प्रोग्राम के तहत WHO की सेफ स्ट्रेटजी को चलाने के लिए नेशनल गवर्नमेंट ने डिफरेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेशन किया। अब क्या चलाया भैया, नेशनल गवर्नमेंट ने क्या करा, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थे उनसे कोलैबोरेशन किया, उनको साथ में लिया और क्या किया, सेफ स्ट्रेटजी को चलाया। सेफ स्ट्रेटजी का मतलब क्या, सेफ का मतलब होता है एस का मतलब होता है सर्जरी करके ट्रेकोमा को ठीक किया जाए। सेफ के ए से याद करना है एंटीबायोटिक में यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन यूज़ की गई थी जब ये नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया, और पी-फिजर कंपनी ने यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन को डोनेशन भी कर दिया था कि हम ट्रेकोमा के लिए इस मेडिसिन को फ्री में देंगे। तो ये भी आप जनरल नॉलेज के लिए याद कर रख सकते हैं। तो सर्जरी, सेफ स्ट्रेटजी के अंदर सर्जरी, ए से एंटीबायोटिक, ठीक है। सेफ के एफ से फेशियल हाइजीन, जिसके अंदर क्या करना है, अपनों को फेशियल हाइजीन मेंटेन करके रखना है, ताकि क्या हो सकते हैं, जो डिजीज़ का ट्रांसमिशन है वो थोड़ा रिड्यूस हो सके, फैले कम वो। नेक्स्ट देखिए, सेफ के ई से याद करना है एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंटल चेंजेस में क्या करना है, क्लीन वाटर को यूज़ करना है, सैनिटाइजेशन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। आगे देखिए टॉपिकल एंटीबायोटिक, ठीक है, आंखों के अंदर क्या लगा सकते हैं, तो इरिथ्रोमाइसिन हो गई, टेट्रासाइक्लिन हो गई, ऐसी आपको वहाँ पर टॉपिकल एंटीबायोटिक को लगाना है, ठीक है। आगे बात करें जो टेट्रासाइक्लिन ओरल क्या देंगे, तो टेट्रासाइक्लिन 250 mg 4 टाइम्स अ डे, ठीक है, 3 to 4 वीक्स तक दे सकते हैं। तो पहला तो लिखना है सेफ स्ट्रेटजी, सेकेंड टॉपिकल एंटीबायोटिक के अंदर इरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, और यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन को ओरली आप 250 mg डे में 4 बार दे सकते हैं, और लगातार कितने टाइम तक देना है, 3 से 4 वीक तक देना है, तो आपका ट्रेकोमा ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो डिजीज है ट्रेकोमा बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप मास्टरमाइंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।